प्यारे संतों, परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी। निरंकारी मिशन में वैसे तो किसी भी प्रकार के नशे को पूरी तरीके से प्रतिबंध है, बैंड लगा रखा है। सतगुरु की कृपा ने सतगुरु की आदेश अनुसार यानी नशा पूरी तरीके से वर्जित है। लेकिन फिर भी संत महात्मा क्यों कहते हैं इस जड़ी बूटी को पी लो, जीवन भर नशा नहीं उतरता, जीवन भर आपका नशा उतरने वाला ही नहीं। और अगर नशा आपको ऐसा चढ़ेगा कि आनंद का नशा चढ़ेगा, शांति का नशा चढ़ेगा, सुकून का नशा चढ़ेगा, यानी जीवन बड़ा खुशहाल और सुखमय बन जाएगा। आखिर ऐसी जड़ी बूटी महात्मा फिर क्यों इशारा दे रहे हैं, जबकि सदगुरु तो नशे की ओर पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर रहे हैं। और आओ संत महात्माओं, तो संत इस ओर इशारा दे रहे हैं। एक तो इंसान का ये जो आर्टिफिशियल ये जो जड़ी बूटियां होती हैं, ये जो मदिरा पान जिसे कहते हैं, धूम्रपान है, ये इंसान यदि इसका सेवन करता है तो इसके शरीर के पार्ट्स गल जाते हैं, इसकी बॉडी पूरी तरीके से खराब हो जाती है। लेकिन जी कह रहे संत महात्मा, ये जो ब्रह्म ज्ञान की यदि बूटी मिल जाती है, यानी ब्रह्म ज्ञान की जो दवा है, यानी ये जो ब्रह्म ज्ञान यदि हिस्से में आ जाता है तो वास्तव में जीवन सुहेला हो जाता है। वास्तव में जीवन जीने का आनंद ही कुछ और होता है। और संत महात्माओं, जब ये ज्ञान रविदास को मिला तो रविदास का जीवन सुहेला हो गया। जब ये ज्ञान कबीरदास जी को मिला रामानंद जी के जरिए, तो कबीरा को इस संसार में हर वस्तु में परमात्मा नजर आने लगा। द्वेष की भावना ही मिट गई, निरंकार ही निरंकार ओतप्रोत दिखाई देने लगा, यानी चहु और परमात्मा के दर्शन करने लगे। और इतना ज्ञान ईश्वर की कृपा से हो गया कि जो बात पहले लिख दी आज वो शाश्वत सत्य है कि कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना हो किसी से दोस्ती ना हो किसी से बैर। आओ संत महात्माओं, तो इस प्रकार के भाव संत महात्माओं के ये बूटी पा करके बन जाते हैं। लेकिन आखिर ये बूटी कैसे प्राप्त हो, ये ब्रह्म ज्ञान रूपी बूटी हमें कैसे मिले संत महात्मा? आखिर हमें ये बूटी जो है अमूल बूटी है, अनंत बूटी है, और ये बूटी कहाँ से और कैसे प्राप्त हो सकती है? तो संत महात्माओं, ये बूटी सतगुरु की कृपा से हमें मिल सकती है। जब सतगुरु कृपा करते हैं तो ये ब्रह्म ज्ञान की तात मिलती है। और संत महात्माओं, वो संत, वो महात्मा, वो इंसान जिसके हिस्से में ये परमात्मा आ जाता है तो वास्तव में उसका जीवन सफल हो जाता है। क्योंकि जीवन के लिए यानी खाने के साथ साथ हरि का भजन, हरि का भजन, हरि का सिमरन, सत्संग बहुत जरूरी है। क्योंकि जब जाएगा जहां से कोई न साथ देगा, और 2 गज कपन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। आओ संत महात्माओं, ऐसी ऐसी घटना हो जाती हैं कि अविदास यहाँ मुंडा पाड़े आया हुआ था तो पता ये चला, एक माता जी प्रसाद चढ़ाने के लिए मिलक साइड से और बूझपुर आई थी। अचानक उनका बैठी हुई थी मोटरसाइकिल पे और एक टैंकर वाले ने टक्कर मार दी कि उनकी टांग कटी और ब्लड का ज़्यादा मात्रा निकलने से उनकी मृत्यु हो गई। वो अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई। तो आई थी तो प्रसाद चढ़ाने के लिए, लेकिन आओ संत महात्मा, हुआ क्या कि मौत न तेरी एक सुनेगी, अंग अंग को ये तोड़ेगी, छोड़ेगी तो तुझे बस ये रब के नाम पे छोड़ेगी। आओ संत महात्माओं, इंसान के जीवन का ये पता नहीं कि इंसान की मौत इंसान को कहाँ खींच करके लेके चली जाए, किस समय आ जाए, किस वक्त लेकर के जाए, एक मुकर्रर समय ये किसी को नहीं पता। लेकिन इतना पता है, ये जो वर्तमान है इसमें यदि हमने परमात्मा की प्राप्ति कर ली, इसमें यदि ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कर ली, इसमें यदि हमने हरि चर्चा कर ली, ईश्वर का भजन कर लिया, इसका गुणगान गा लिया, तो वास्तव में यही हमारे साथ में जाने वाला है। क्योंकि सांसारिक वस्तुएं तो प्राकृतिक वस्तुएं बता दी है तो यहीं के यहीं रह जानी है, ये जड़ है, ये चेतन नहीं है। आओ संत महात्मा, आखिर चेतन क्यों, कौन है चेतन? है परमात्मा का नाम, चेतन है परमात्मा, चेतन है सतगुरु की कृपा से ब्रह्म ज्ञान, जो कि इंसान के साथ जाता है, अंत तक साथ जाता है। जब कर्मों का लेखा जोखा होता है और पूरा यानी उसकी बायोग्राफी होती है तो पता ये चलता है ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, इसके बहुत अच्छे शुभ कर्म रहे और इसने परमात्मा का सेवा सत्संग सिमरन बहुत किया, लोगों की बहुत मदद करता था।
इत्यादि जब बातें निकल करके आती हैं तो उसे जीव का सदगुरु की कृपा से कल्याण हो जाता है। तो आओ संत महात्माओं, इस समय सदगुरु माता सुदीक्षा जी सबिंदर हरदेव सिंह जी महाराज ने ब्रह्म ज्ञान की दात दे करके इस निरंकार परमात्मा के साथ हमारा नाता जोड़ दिया। अब ये नाता हमको निभाना है, क्योंकि नाता तो दोनों ओर से निभता है। यदि ये भक्त परमात्मा की ओर एक कदम बढ़ाता है तो परमात्मा 100 कदम बढ़ाता है। तो आओ संत महात्माओं, पहले हमें कदम बढ़ाना होगा, तो वास्तव में हमारा एक कदम परमात्मा 100 कदम बढ़ाएगा। हम 1 गुना प्रेम करेंगे, परमात्मा हमसे 100 गुना प्रेम करेगा। तो इस प्रकार से परमात्मा में आस्था, विश्वास, सेवा, सत्संग, स्मरण लगातार करते रहिए और जीवन का कल्याण सतगुरु की कृपा से हो जाएगा। परम प्यार से कहिए धन्यवाद।